हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। आज क्या पॉइंट है? आज की हेडिंग है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उन्नयन के उपाय। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उन्नयन के उपाय। कल की क्लास में मैंने संविधान की संघीय राज्य एवं समवर्ती सूचियाँ तथा शिक्षा का स्वरूप बताया था। इससे पहले संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का अध्ययन कराया था। समवर्ती सूची में 16 पॉइंट थे और राज्य सूची में 66 विषय। संघ सूची में कुछ उपबंध थे, 63, 64, 65 और 66 के अंतर्गत अध्ययन किया गया था। तो इसी के साथ आज शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उन्नयन के उपाय। तो सबसे पहले देखें शैक्षिक समानता। शैक्षिक समानता तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु शिक्षा आयोग तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अग्रलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं। तो पहला सुझाव है शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग ने शिक्षा आयोग ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उन्नयन हेतु निम्नलिखित उपाय बताए हैं। फर्स्ट नंबर है प्राथमिक शिक्षा सभी को सभी विद्यालयों में निःशुल्क दी जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा का यथा शीघ्र
निःशुल्क बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है इससे माध्यमिक शिक्षा का यथाशीघ्र निःशुल्क बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए एक अव्यवस्थाबद्ध क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाना भी चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपका आगामी 10 वर्षों में उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा में फीसों के संबंध में प्रयास किया जाना चाहिए। प्रयास किया जाना चाहिए ताकि ज़रूरतमंद और योग्य छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जा सके। क्यों प्रयास किया जाना चाहिए? जो ज़रूरतमंद है और योग्य छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। चौथा पॉइंट आपका है प्राथमिक स्तर पर पाठ पुस्तकें और लेखन सामग्री मुफ्त दी जानी चाहिए। क्यों नियुक्ति दी जानी चाहिए? क्योंकि ऐसे विद्यालयों में नए भर्ती होने वाले बच्चों को स्कूल के समारोह में स्वागत किया जाना चाहिए। विद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम घोषित होते ही अगले वर्ष में की पुस्तकों का पूरा सेट दिया जाना चाहिए, जिससे छात्र अवकाश के दिनों में भी अगले वर्षों की पढ़ाई कर सके। पांचवा पॉइंट है आपका माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं में पुस्तक बैंकों का कार्यक्रम विकसित किया जाना चाहिए। ये मैंने आज 5 पॉइंट बता दिए हैं। फिर से समझ लें कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उन्नयन के उपाय, शैक्षिक समानता तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण। शिक्षा आयोग तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अग्रलिखित सुझाव प्रस्तुत किए। पहला है शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उन्नयन हेतु निम्नलिखित उपाय बताए हैं। पहला पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा सभी को सभी विद्यालयों में निःशुल्क दी जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के यथाशीघ्र निःशुल्क बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आगामी 10 वर्षों के उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालय शिक्षा के
फीसों के संबंध में प्रयास किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें और सामग्री मुफ्त दी जानी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों का उच्च स्तर शिक्षा एवं संस्थाओं को में पुस्तक बैंकों का कार्यक्रम किया जाना चाहिए, जिससे बालक कम फीस यानी कम खर्चे से पुस्तक खरीद सकें और परीक्षा होने से पहले जमा कर सकें। ये पुस्तक बैंकों का कार्यक्रम भी विद्यालयों में होना चाहिए अनिवार्य रूप से। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।